नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। अगर ये वीडियो आप नया देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो वो आने वाले एग्ज़ाम हैं सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के, उन एग्ज़ामों में आपकी बहुत मदद हो सके। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान की श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं, उसमें जानते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो जिला लगता है उमरिया, मध्य प्रदेश का उमरिया जिला, यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। इसकी स्थापना का क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। इसके पूर्व मध्य प्रदेश में जो शासकों का शासन था वो रीवा रियासत के शासक इसमें शिकार गृह के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान का इस्तेमाल करते थे। तो स्थापना अगर पूछेगा तो 1968 को इसकी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हो जाती है। साथ ही इसमें पूछेगा कि इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल 448.48 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्षेत्रफल है। और इसके क्षेत्रफल के साथ ही पूछेगा कि इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर है या बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई इसमें, तो आपको इसमें बताना है 1992 से लेकर 93 तक। कुछ पुस्तकों में 1992 है, कुछ में 1993 है। तो अगर 92 आएगा तो ऑप्शन लगा देंगे, 3 आएगा तो भी हमको लगाना है। दोनों एक साथ आ गए तो 1993 ही लगाना है, क्योंकि किसी चीज़ की स्थापना महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी एंडिंग महत्वपूर्ण होती है। तो बाघ परियोजना 1992 से प्रारंभ होकर 1993 तक फिनिश्ड हो जाती है। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि जो सफ़ेद बाघ होते हैं, कह रहे सफ़ेद बाघ जो पाए जाते हैं इसी राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलते हैं सफ़ेद बाघ। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। और इन्हीं 32 पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जो बांधवगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बांधवगढ़ की पहाड़ी का एक अपना इतिहास है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व का इसका इतिहास है। 2000 वर्ष पूर्व में हमारे जो शासक हुए बघेल वंश के या जो गौंड शासक थे, उन्होंने इस किले के बारे में बनाया, ऐसा हमारे राइटर बताते हैं। और ये भारतीय सर्वेक्षण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2000 वर्ष का इसका इतिहास रहा है। एक और याद रखना है कि जो बाघ यहाँ पर मिलते हैं उनका जो सघन घनत्व है, घनत्व भी सबसे ज़्यादा है बाघों का पूरे भारत में। तो यहाँ जो घनत्व जो पूछेगा वो आपको बताना है कि एक बाघ जो मिलता है वो 8 वर्ग किलोमीटर, एक बाघ जो मिलता है 8 वर्ग किलोमीटर में यहाँ एक बाघ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बाघ यहीं मिलेंगे पूरे भारत में। आपको अगर सफ़ेद बाघ मिलेंगे तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत इस राष्ट्रीय उद्यान को यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किसके साथ जोड़ा गया है? तो आपको बताना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के साथ जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। तो यही 5, 6, 8 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर एक बार इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिला उमरिया मध्य प्रदेश में। स्थापना कब हो रही? 1968 में हो रही है। क्षेत्रफल कितना है? 448.4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। बाघ परियोजना कब सम्मिलित किया गया? 1992-1993 तक। इसमें सफ़ेद बाघ मिलते हैं। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, जिसमें 32 पहाड़ियों में एक पहाड़ है जिसे बांधवगढ़ का किला है या बांधवगढ़ का महल यहाँ है, इसी जंगल के अंतर्गत आता है। घनत्व की बात करेंगे तो एक बाघ 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ मिलता है। मतलब पूरे भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व अगर पूछेगा तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इसका आएगा। जंगल गलियारा योजना मैंने कान्हा किसली में पढ़ाया था। जंगल गलियारा योजना कान्हा किसली के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि जो वन्य जीव है उनको एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया जाए उनके निवास के लिए, उनके संरक्षण के लिए। तो ये योजना प्रस्तावित है, शायद लग भी गई होगी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है
ये आपको ध्यान रखना है। जो भी एग्ज़ाम होंगे आपसे इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको अगर एक ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएँगे। अगले वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ गुड डे। थैंक यू।